उसमें भी आप कहाँ हो? ढाई द्वीप में, है ना। ढाई द्वीप में भी फिर कहाँ हो आप? जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप में भी आप कहाँ हो? भरत क्षेत्र में, है ना। अब देखिए इसमें भी अलग अलग हो जाता है। भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है, और बीच में विदेह क्षेत्र भी है। जम्बू द्वीप के ऐसे पार्ट करते हैं अपन। तो बीचों बीच में है ऐरावत क्षेत्र, दक्षिण की ओर भरत क्षेत्र, उत्तर की ओर ऐरावत क्षेत्र है। तो पूरा पश्चिम की ओर बीच में क्या है? विदेह क्षेत्र है। अब ये सब अपन ने देखा, तो हम दक्षिण के कौन से क्षेत्र में हो? भरत क्षेत्र में। अब भरत क्षेत्र में भी दो विषय बन जाता, आर्य खंड में हो कि विलेक्ष खंड में हो, क्योंकि इसके भी 6 खंड हो जाते हैं, है ना। तो उसमें भी आप कौन से खंड में हो? आर्य खंड में भी। अब आर्य खंड में भी कौन से देश में हो? भारत देश में हो। भारत देश के कौन से प्रदेश में हो? गुजरात प्रांत में हो। गुजरात प्रांत के कौन से नगर में हो? अहमदाबाद की कौन सी कॉलोनी में हो? पार्ली में आ गए। अब पार्ली पूरी तुम्हारी है क्या? है? पार्ली में भी अब आप देखो, अपना अपना अपार्टमेंट याद करो, अपना अपना फ्लैट याद करो, पूरी पूरी बिल्डिंग भी तुम्हारी। सोचो आप कहाँ जा रहे हो, कितने होते जा रहे हो। हम बाहर के विस्तार में जाकर के स्वक्षेत्र की ओर आओ। जब उन्होंने कहा कहाँ रहते हो, तो उन्होंने कहा मैं पार्ली में रहता हूँ। पार्ली में आकर के कहा फ्लैट में रहता हूँ। फ्लैट में आकर के कहा पूरे फ्लैट में रहते हूँ। नहीं, मैं अपने कमरे में रहता हूँ। कमरे में पूछा पूरे कमरे में रहते हो, तो बोले कि कुर्सी पे बैठा हूँ। कुर्सी पे बैठने के बाद जब पता चला कि तुम रहते का स्वदेह, हम अपनी देह में रहते, ये तुम्हारा क्षेत्र है, इतना विस्तार। हाँ, अब सोचते मैं तो पूरे में रहता हूँ। मालिक पने पर निपुण रहो, जब निहारो अपना क्षेत्र क्या है? स्वदेह प्रमाण अपना क्षेत्र है। कौन से काल में हो तुम? क्योंकि कितने काल हैं? 6 काल हैं। तुम सुकमा सुकमा काल की तो हो नहीं, निकल गया। उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, सुकमा काल, फिर बाद में जघन्य भोग भूमि, सुखमा, दुखमा, सुखमा, है ना। पहले शुरू में सुखमा, फिर बाद में सुखमा, दुखमा, यानी तीसरा काल जो शुरुआत में तो सुख होता है, लास्ट में दुख आने लगता है। और चौथे काल का नाम दुखमा पहले, फिर बाद में सुख की प्राप्ति होती है। कष्ट के साथ सुख की अनुभूति, दुख के बाद सुख का शुरुआत। चौथा काल ऐसा होता है। और ये बात निश्चित है, जो जितना जितना संघर्ष का सामना करता है, उतना उतना उसके जीवन में हर समय जीवन होता है। आचार्य श्री ने मुकमाटी में बहुत अच्छे से लिखा है, संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर समय होता है। कैसा होता है? संघर्षमय जीवन का उपसंहार। इसलिए संघर्ष से मत डरो, सामना करो, भागो मत। अरे भैया वहाँ तो बहुत विपरीतता है, बहुत कष्ट है महाराज, आप लोगों की जैसे बनना बहुत मुश्किल काम है। तो ये बताओ, अगर ऐसे ही हमारे सारे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी जैसे महान आचार्यों ने सोचा होता, तो क्या आज इतने सारे महाराज देखने को मिलते तुम्हें? अरे भाई नहीं। जो जितना संघर्षमय जीवन जीता है, उसका जीवन उतना हर्षमय होता है। श्रावक भी अपने त्याग संयम को, विषय भोगों को ही सब कुछ नहीं बनाता, त्याग संयम को अपने जीवन का अंग बनाता है। आपके पास जो संपत्ति है ये मात्र भोगने के लिए हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जितना तुम्हारे लिए मिला है, क्या सबका उपभोग तुमने किया? नहीं कर पाए। और पहली बात, इतना कर दिया, करने के बाद क्या तुम्हें इतना करने कितने साल व्यतीत हो गए? कोई कहे मेरे 65 साल हो गए, कोई कहे मेरे 60 साल हो गए, कोई कहेगा मेरे 50 साल हो गए।
सब अपने अपने सालों की गिनती कर रहे हैं और इतना भोग भोगते भोगते उनसे पूछा, इतने दिन हो गए तुम्हारे लिए तृप्ति का अनुभव हुआ? नहीं महाराज, अभी भी इच्छा और, अभी भी तृप्ति नहीं है, अभी भी सोचते अब और नया और। सोचो, जब तक तुम्हारी आत्मिक तृप्ति का अनुभव नहीं होगा तब तक तुम्हारे लिए आत्मिक सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अपने क्षेत्र की पहचान करो, अपने काल को देखो। इस काल में भी चौथे काल में दुख के बाद सुख का अनुभव होता है, लेकिन तुम तो कौन से काल में हो? इस पंचम काल का नाम क्या है? दुखमा। जहां सुख ना उसका नाम दुखमा। फिर भी हम खोज तो वही करते हैं महाराज। काल है दुखमा और कामना है सुख की। पर बंधु ध्यान रखना, मंथन करोगे उसमें ही तुम्हारे लिए सारभूत तत्व निकलेगा। जैसे दूध में से घी निकालने के लिए कितना मंथन करना पड़ता है, तब वो एक सारभूत तत्व निकलता है। वैसे ही इस पंचम काल में भी मैं मानता हूं कि आज समुद्रनाथ जैसे साक्षात मोक्ष जाने वाला समय नहीं है, लेकिन सुमतिनाथ भगवान ने जैसे एक भाव में मोक्ष प्राप्त किया था क्या? नहीं, एक भाव में नहीं प्राप्त किया। कितने भाव लगे होंगे तब उन्हें इस प्रकार की मोक्ष सुख की प्राप्ति आज की तिथि में हुई थी। ऐसे ही कम से कम उन अनेक भवों में से हमारा एक भव, एक कदम की, एक मार्ग पर चलने का, हम उसको बढ़ने के, उसके अनुसरण करने का, हम आगे बढ़ते चलें। ऐसे तीर्थंकरों के महोत्सव आदि का कार्य, ऐसे तीर्थंकरों की महिमा आदि का कार्य हम गुणगान करते हुए उनके मार्ग का अनुसरण करते चले जाते हैं, तो यही बीज, यही कदम हमारे लिए एक दिन मंजिल तक पहुंचाने वाला बन जाता। आज हमारी शक्ति अगर इतना है कि हम नियम ले लें कि मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगा, सबका त्याग होगा रात्रि का। कितने लोग हैं जिनका रात्रि में भोजन नहीं करते? भोजन की बात कर रहा हूँ, पानी की नहीं कह रहा हूँ मैं अभी। नहीं तो महाराज आप तो कह दो कि चारों प्रकार के आहार की त्याग की कर रहे हैं, लेकिन यानी अभी भी कई लोगों के रात्रि भोजन त्याग नहीं है। यानी अभी हमारी आसक्ति अभी भी क्या नहीं हो रही है? आत्मा के प्रति नहीं आ रही है। सोचो, जैनी के 3 कुलाचार बताए। जैन कौन? जो प्रतिदिन देव दर्शन करता हो, पानी कैसे पीता हो? कि बाटल का। अब तो हम बाटल वाले हैं महाराज, वो वहीं से छान के भेज देता, हम तो सीधा पी लेते हैं, पूछते थोड़ी हैं। उसने क्या कर दिया? अचानक है छान छान के जीवों को निकाल के मार के फेंक दिया। देखिए दया भाव जब तक हमारे पास नहीं। पानी छान करके पीना जैनों का कर्तव्य है। और तीसरा क्या है? अब हंसी आ रही, क्या करूं मैं, क्योंकि हम फंस गए महाराज संसार में, ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, है ना, आदत हो गई हमारी। अगर हम ऐसा पानी छानने लगेंगे तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने। बंधु, इसलिए अपने आप के कर्तव्य को समझना। जैन वह जिनके 3 नियम हो, रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान के पीना और प्रतिदिन मंदिर आना। ये हम जैन हैं, ये हमारा कुलाचार है। ये जैनों का क्या है? कुलाचार है। अपने कुलाचार को यहाँ पर, हमारी जातियां अनेक हो सकती पर जैनत्व अनेक नहीं होता, जैन एक होता है। ये जातियां सिर्फ व्यवहारिक जीवन के लिए हैं, विवाह संबंध आदि के लिए, पारिवारिक संबंधों के लिए बनाए गए। ये गोत्र आदि जो है उसके लिए किया कि ये व्यवस्था बनी रहे, एक सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए जातियों का
समावेश बना है, एक गोत्रादि का ही समावेश बना हुआ है। लेकिन जब हम जैन की बात करते हैं वहां जाति गौण होती। हम क्या हैं? सिर्फ एक जिनेंद्र भगवान को मानने वाले। अगर हम उन पर सच्ची आस्था रखते हैं, उन पर सच्चा विश्वास रखते हैं, तो बस एक ही हमारा कुलाचार होता है, एक ही आचरण होता है। जिनेंद्र भगवान के जीने वाला, जिनेंद्र भगवान के कुल का रहने वाला, उसका जैनत्व, उसका जैन कुलाचार एक ही होता है। इसलिए सबसे पहले हमारे जैन होने का हमें क्या होना चाहिए? परिचय हमारा एक जैन होने का होना चाहिए कि मैं जैन हूँ, और जैनत्व के प्रति आस्थावान बनना। आज हमारे घरों में सबसे बड़े बच्चों को और हमारे बड़े लोग भी अब खान पान के क्षेत्र में बहुत कहना चाहिए कि जागृत नहीं रहे, क्योंकि हम बाजार के पैक और बाजार से बना हुआ उस चीज़ पर भरोसा ज़्यादा करने लगे। आपके बने हुए भरोसे पर नहीं, हमें भरोसा नहीं रहा। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं बैठे बैठे चर्चा कर रहा था, तभी एक बच्चे ने आकर के बताया, महाराज जी हमने आज एक वीडियो देखी। बोले कि क्या देखा तुमने? बोले कि हमने वो क्या बोलते, वो बच्चे को ठंडाई, अभी सीजन चल रहा ना, वो क्या बोलते, एक छोटी रसना जैसी रहता ना, पाइप डाला रहता जिसमें, उसका नाम फ्रूटी। हाँ फ्रूटी है, फ्रूटी। उसको पिया तो उसका कुछ स्वाद गया, तो मैंने खोल के देखा तो उसमें काला काला सड़ा सड़ा सब कुछ निकला, उसमें जीभ जैसे ही था। ओहो, आज अपने बच्चों को आप क्या पिला देते हो? घर का नींबू पानी आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना? घर का अच्छा एक हाथ से संतरे का रस बना करके आप बच्चों को पिला, नहीं बाजार का ऑरेंज जूस ले आओ बेटा, जाओ बॉटल ले आओ। पता चला है, कंपनी वालों से पूछने ना, उन्होंने उस ऑरेंज के नाम से एक थोड़ा सा भी ऑरेंज रस नहीं है, सारा एसेंस के ऊपर चल रहे हो, केमिकल्स के ऊपर आप चल रहे हो, पैक वाली चीजों पर भरोसा, जिसमें फल के नाम से कोई रस नहीं है। मैंगो शेक, मैंगो की बाटल आ गई, पता चला कि मैंगो के नाम से कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने घरों में हम क्या ला रहे हैं, घरों में हमारा क्या होना चाहिए। आप अपने घरों से थोड़े से बच्चों को भी उस आदतों से सुधारो। हम पैक नहीं, इतने रेडीमेड मत हो जाओ कि हम कुछ करने के लिए। इस समय में महिलाओं को बहुत बड़ा जागृति आने की ज़रूरत है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा बीमारियों का कारण अगर ये है तो हमने जंक फ्रूट और पैक फ्रूट खाने की आदतें बना डाली है। बाजार का नहीं, घर का हो। मैं कहता हूँ वही चीज़ आप अच्छे से बनाओ ना, घर पर उनको पिज़्ज़ा बना करके खिलाओ ना। बच्चों को आप थोड़े से जागृति, इतने सारे आप मोबाइल के ज़माने को हो, एक बार आप अपने मोबाइल पर सर्च करो कि कैसा बनता है पिज़्ज़ा, वो आपको निकाल के दे देगा पिज़्ज़ा ऐसा बनता है। थोड़ी सी माताओं जागृत हो जाओ। हमारे बच्चे, मैं मानता हूँ कि आजकल के बच्चे महाराज जी वे मानते ही नहीं हैं, वे तो कहते हैं हमें पिज़्ज़ा चाहिए, मुझे नूडल्स चाहिए, मुझे ये बर्गर चाहिए। अब आप क्या करोगे? क्यों? उसमें आकर के पता चल रहा है कि इसमें इस प्रकार के कई अंडे का संयोग भी है। अब आप लोग सोचते हो, कुछ लोग सोचते हैं कि ये चीज़ नाम की एक वो पदार्थ आता है, बड़े अच्छे से मिलाते हो। वो क्या है बताओ? वो क्या है? शुद्ध घी है? क्या है वो? पता चला है कि पूरा का पूरा चर्बी चटल हाउस से जो बच्चों के जानवरों की चमड़ी जो होती ना,
उस चमड़े से जो तेल निकालते हैं और उस तेल को जमा दिया जाता है और जमा करके आपको बड़े अच्छे से घी के रूप में कह देते कि ये तुम्हारी चीज है। अब आप क्या खा रहे हो? और वहाँ जाकर के बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में और उस पे जाते हैं, वो आपके सामने अच्छे से घिस के डाल देता है। पहले के लोग अगर देखा जाए तो आप लोग जो पुराने लोग हैं, तो डालडा घी होता था ना, डालडा घी है ना, डिब्बों में आता था, जमा दिया जाता था। आजकल क्या है, उसी डालडा को पूरा का पूरा चर्बी का संयोग उसमें एसेंस वगैरह मिला करके और पूरे का पूरा पैकेट को रख करके, स्लेटर हाउस मात्र मांस के लिए नहीं खुले हुए हैं बंधुओं, ये ध्यान रखना। मांस तो 10% के लिए चलते हैं, उससे जो हड्डी भी आपकी कीमती है उसकी, उससे उसकी चर्बी से उसका तेल निकाल करके बड़े बड़े ड्रम आज बाजार के, भारत के बाजारों में उन्होंने कहा, अगर आप चिंतन करो, आपको एक सर्वे करके बताता हूँ, आज दूध कितने रुपए लीटर है? कितने रुपए लीटर बिक रहा है आपको दूध? 60-70 रुपया मिल रहा है। अगर अच्छे से आप बाजार में, अभी पैक वाला नहीं लेना, सीधा डेयरी पे जाकर के आप सीधा सामने लगवा के ले, 70 रुपया दे रहा है ना। उसमें लिखा है कि 1 लीटर दूध अगर लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम या 90 ग्राम घी निकलता है। अगर उसको बनाया जाए कितने ग्राम बनेगा? तो 1 किलो घी बनाने में कितना लगेगा? 1 किलो घी बनाने में कम से कम 10 से 11 लीटर दूध लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वो कितने का हुआ? 700-800 रुपये का हो गया, मान के लिए 750 रुपया मान लो, ठीक है। 750 रुपये का दूध 1 किलो घी बनाने के लिए चाहिए अपन को। और आज बाजार में 1 किलो घी कितने का मिल रहा है आपको डिब्बा? 700 रुपये में मिल जाता, शुद्ध घी मिल रहा है। तो आप मान के तो ये कह रहा हो कि मैं शुद्ध घी खा रहा हूं। आप उसको बनाओगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अगर अच्छे से अच्छे दूध बना करके आदमी देगा तो कम से कम अगर आप बना के चले जाओ तो वो अपने करे तो 1200-1300 रुपये में भी आपको शुद्ध घी मिल जाए, कोई भरोसा नहीं है। और आप क्या मान के चल रहे हो? अमूल का शुद्ध घी 500-700 रुपया किलो। अब आपको अमूल वाले क्या शुद्ध घी देते हैं? अब हम तो बड़ा शुद्ध घी खाते हैं, भगवान भरोसे हैं। उन्हें क्या खिला दिया, क्या मान करके बैठे हैं? सोचो, जागो। अगर हम अपने घरों पे इतने बड़े बड़े बनाते हो, बंगले बनाते हैं, मात्र एक गाय और अपने घर पर रख दो बंगले वालों को। लोगों, अभी मैंने यहाँ पर भी कहा था, रास्ते में 2-3 जगह कहा कि बड़े बड़े बंगले वालों, कुत्ते को पालने के लिए तो तुम्हारे पास 2-2, 4-4 नस्ल के कुत्ते मिल जाएंगे, लेकिन एक गाय पालने के लिए उनके लिए भारी बोझ लगता है, जो आपके घर का पूरा वातावरण शुद्ध करेगी, आपके लिए दूध, शुद्ध दूध देगी, उससे आपको शुद्ध घी की प्राप्ति भी होगी। भरोसा करो। अगर तुमने बंगला बनाया है तो बंगले में अपनी एक गाय का छोटा सा घर भी बनाओ। ऐसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।